हेलो दोस्तों, समाचार भूमि में धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के जो सदस्य संजय सिंह हैं उनको जमानत मिल गई है। ये दिल्ली की सियासत की गलियारों से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां एक तरफ कल अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की जेल में डाला गया है, वहीं आज संजय सिंह को जमानत मिल गई है। ईडी की बोलती बंद हो गई है। दोस्तों, जिस तरह से देश में इस समय सियासत चल रही है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो हेमंत सोरेन को जेल में डालना, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना, मनीष सिसोदिया को जेल में डालना, और आम आदमी पार्टी के तो करीब करीब 4 नेता कल तक जेल में बंद हो गए थे, लेकिन आज संजय सिंह को बेल मिल गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियों पर इस समय कार्रवाई करी जा रही है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशा को दर्शाता भी है और उसकी घबराहट को दिखाता भी है। अगर इसी तरह से देश में राजनीति रही तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। जो लोग जानते हैं, जिन लोगों ने पढ़ा है कि लोकतंत्र के बारे में, और जिन लोगों को मालूम है कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है, वो जानते हैं कि लोकतंत्र धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। दिन पहले ही एक न्यूज़ आई है निकल के, जिसमें कि भारत डिक्टेटरशिप से सिर्फ 2 कदम दूर है। सिर्फ 2 कदम दूर, यानी वो 2 कदम और अगर उठाए जाएंगे तो पूर्णतः यानी पूरी तरह से भारत में डिक्टेटरशिप हो जाएगी, यानी मनमानी वाला राज हो जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगी। जी, लोकतंत्र जो संविधान के अंदर हमें लोकतंत्र के तहत बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। तो बीजेपी की जो सरकार है दोस्तों, क्या आप समझते हो कि ये आगे चलकर किस तरह से कदम उठाएगी? अगर यही हाल रहा तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको घर से जाना ही ना पड़े वोट देने के लिए। आपको वोट देने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, हो सकता है कि अगला अटैक संविधान के ऊपर, क्योंकि कई बार गाए बगाए ये खबर निकल के आती रही हैं कि 400 पार का जो मतलब है वो संविधान को बदलने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है, क्योंकि फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा, उसको ऑब्जेक्शन उठाने वाला कोई नहीं होगा उसके ऊपर। क्योंकि जब सारी सीटें ही बीजेपी के हाथ में होंगी और जितना बहुमत चाहिए होता है वो उसे मिल जाएगा संविधान बदलने के लिए, तो उसे बदलना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर संविधान बदलता है तो हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी सुना है जिनका कहना है कि लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा और जो मनुस्मृति है उसका संविधान, यानी मनुस्मृति जिन लोगों ने पढ़ा है और जो जानते हैं मनुस्मृति के बारे में, वो संविधान, यानी आज से जो करीब 100 साल पहले, 80 साल पहले जो होता था देश के अंदर, वही व्यवस्था दोबारा लागू हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से दोस्तों, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक देश आया था। लोग धीरे धीरे जातिवाद, संप्रदायवाद, इससे धीरे धीरे निकलने लगे थे। लोगों ने लव मैरिज वगैरह भी घर में अब वो एक्सेप्ट करने लग गए थे। लोग जातिवाद से भी धीरे धीरे उभर रहे थे और जाति को भी अब इतना नहीं दे रहे थे। लेकिन पिछले कुछ करीब 10 एक साल से, या कह सकते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से जातिवाद जो है अपने चरम पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, संप्रदायवाद बढ़ता जा रहा है। चाहे वो मुस्लिमों के खिलाफ हो, चाहे वो दलितों के खिलाफ हो, चाहे वो क्रिश्चियनों के खिलाफ हो। आपको याद होगा कि हरिद्वार के पास रुड़की में एक क्रिश्चियन चर्च पर हमला कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था उस चर्च को, और वहाँ काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया था। और मुस्लिमों का तो आप आए दिन कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं, मॉब लिंचिंग होती रहती है। और दलितों का भी आप देखते ही रहते हैं, कभी कोई बीजेपी का कोई नेता आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा है, मुँह पे पेशाब कर रहा है, या कभी किसी को पानी का
पानी पीने से रोका जा रहा है। कोई पुलिस में अपनी कंप्लेंट करने जाता है दोस्तों तो उसको मारा जाता है। अभी दिल्ली की घटना है, 4-5 दिन पहले की घटना है। दिल्ली में वकील लोगों को पुलिस ने सूचक शब्दों का इस्तेमाल करा उन्होंने, और गाली देते हुए ने कहा कि अच्छा पढ़ लिख गए तुम लोग तो अब तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे करके। तो इस तरीके से देश में संविधान के अकॉर्डिंग तो नहीं चल रहा है दोस्तों। आपको लगता है कि इस समय हमारे देश की जो सियासत है वो संविधान के अनुसार चल रही है? राष्ट्रपति के साथ एक घटना हुई, लाल कृष्ण आडवाणी जी को अवार्ड दिया गया, भारत रत्न दिया गया, और भारत रत्न देने के टाइम पे मोदी जी कुर्सी पर बैठे हुए थे, आडवाणी जी बैठे हुए थे। चलो वो बीमार थे, लेकिन मोदी जी राष्ट्रपति के सम्मान में अपनी सीट से खड़े भी नहीं हुए वो। जबकि अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का जो पद है वो प्रधानमंत्री से ऊपर होता है, लेकिन क्या सम्मान की दृष्टि से क्या उनके दिमाग में क्या था कि वो आदिवासी महिला है, खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है? आप इन सब विषयों पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अपने विचार ज़रूर लिखें कमेंट्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। संसाधनों की कुछ कमी है जिसकी वजह से अभी थोड़ी सी प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पा रहा है न्यूज़ पर, तो हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे सब चीज़ों में सुधार भी होता चला जाएगा, और जैसे जैसे संसाधन आते जाएंगे चैनल को हम और मजबूत करते जाएंगे। धन्यवाद।